जय हिंद साथियों। एसएसबी के अंदर हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन, एएसआई, एसआई यानी कि कई पदों के ऊपर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन की लिस्ट जारी हो चुकी है। अब जिन बच्चों के अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन होना चाहिए वो आपका एचसी कम्युनिकेशन के लिए या फिर एएसआई की किसी और रैंक के लिए है या फिर एसआई के पदों के ऊपर है, तो मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बहुत सारे कमेंट आ रहे थे। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे मेडिकल को लेके कि भी आपका जब मेडिकल होगा तो क्या क्या चीजें चेक की जा सकती हैं, किन चीजों में आपको छूट मिल सकती है, किन चीजों में ज्यादा आपको फेल होने के चांस है, और इसी टॉपिक पे बात करेंगे। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं करते लाइक जरूर कर लेना। तो दोस्तों, एसएसबी के अंदर जब आपका मेडिकल होता है, चाहे आप हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन या किसी भी पोस्ट के लिए आप कर रहे हैं, तो जैसे मेडिकल आपका जो एसएससी जीडी का हो रहा है, चाहे ट्रेड का हो रहा है, चाहे आप कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट या पायनियर विंग में जा रहे हैं, फिर हॉस्पिटल स्टाफ के अंदर है, मेडिकल सभी चीजें आपकी चेक होती है। ए टू जेड आपका ये मान के चलो चोटी से लेके एडी तक पूरी चीजें चेक होती हैं। तो हम मतलब ऊपर से अगर चेक स्टार्ट करें कि भाई प्रोसेस जो होती है आपकी आगे पीछे हो सकता है, जैसे पहले आपका ब्लड टेस्ट कर दिया जाए, बॉडी पार्ट्स आपके बाद में चेक किया, पहले आपका एक्सरे हो जाए, वो चीजें बाद की है। लेकिन जो चीजें होंगी वो उसका जो रूटीन होगा भाई, करवाने के जो सीक्वेंस होगा वो कैसे भी करवा सकते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले हम देखें भाई, आपको ऊपर से स्टार्ट करते हैं तो ऊपर से सबसे पहले आपका मतलब आंख और आपका कान चेक होगा। अब आंख के अंदर क्या है, आपका कलर ब्लाइंड चेक होता है। इसके अलावा आपकी आंखें भाई 6/6 आपकी दूर की नजर कमजोर है, नजदीकी कमजोर है, दोनों चीजें आपको चेक की जाती है। आपको दूर से करने के लिए आपको मतलब बोर्ड के ऊपर आपको चार्ट के ऊपर भी लाइन पढ़वाई जाएगी। आपको एक आंख बंद करके भी दूसरी आंख, एक बार ये आंख बंद कर दी, दो बार दूसरी आंख बंद करके आपको वर्ड पढ़वाए जाएंगे। अगर आपकी एक आंख में किसी भी दिक्कत हो तो पता चल जाएगा। इसके लिए अगर थोड़ा बहुत किसी की 19-20 भी, या बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिसकी आंख सही होती है वो भी मेडिकल में फेल हो जाते हैं। तो उसके लिए क्या करना है, जब आपको आंख बंद करके अगर वर्ड पढ़ने के लिए बोलता है तो सिर्फ आंख के आगे सिर्फ हाथ रखना है। कोई कागज या कोई कपड़ा देता है, कुछ भी दे तो उसको सिर्फ रखना, इस आंख को बंद नहीं करना है। अगर आप इस आंख को टाइट बंद कर लेंगे तो इस आंख की नजर जो होती है थोड़ी सी ऑलरेडी कमजोर है, तो इस आंख को सिर्फ आपको आगे हाथ रखना है, इसको टाइट बंद नहीं करना है। कई कई क्या करते हैं, इसको इस प्रकार से दबा के बंद लेंगे, इस प्रकार से नहीं करना है। दूर की नजर, नजदीक में फिर आपको कोई बुक्स वगैरह या न्यूज़पेपर वगैरह जो भी होगा इस हिसाब से फिर आपको नजदीक से पढ़ने के लिए जाता है। कलर ब्लाइंड की बुक होती है वो आपको दी जाती है। इसके अलावा फिर आपकी आंखों में टॉर्च वगैरह मार के जो भी आंखों की प्रॉब्लम होती है डॉक्टर्स अपने हिसाब से वो चीजें चेक करता है। कान की अगर बात करें तो कान के अंदर टॉर्च लगा के भी आपका कान के अंदर पर्दे का जो चेक किया जाता है, अभी पर्दे के अंदर किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। इसके अलावा आपको कोई कागज का टुकड़ा से साइड में आवाज करके या फिर कुछ ऐसी चीजें आवाज करके भी सुना, कान से सुनने में दोनों तरफ किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होती है। इस प्रकार से आपका कान चेक किया जाता है। फिर उसके बाद आपका नाक किया जाता है। नाक के अंदर डेनेस वगैरह की प्रॉब्लम तो नहीं है। बाकी नोज से संबंधित जो जो बीमारी होती है नोज आपका चेक किया जाता है। नोज के बाद में फिर आपके दांतों की प्रॉब्लम देखी जाती है। मुंह का भाई खुलवा के दांतों में किस प्रकार की दिक्कत है, मुंह के अंदर किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं, किसी के अंदर मुंह के अंदर छाले वाले ऐसी कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आ रखी हैं। तो इन सभी चीजों का ध्यान रखना। अगर आपका मेडिकल, अगर आप गुटखा तंबाकू वगैरह कुछ खाते हैं तो अपने दांतों की ठीक प्रकार से सफाई करवा लें और अपना अभी कुछ दिन के लिए बंद कर दें जब तक आपका मेडिकल नहीं होता है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि दांत वगैरह खराब हो जाते हैं, गुटखा तंबाकू वगैरह किसी प्रकार की नशीली चीज का इस्तेमाल करते हैं, तो उसको अभी बंद कर दें। और खास करके जब मेडिकल के लिए जाए तो बिल्कुल अपने मुंह को साफ सुथरा लेके आपको जाना है। तो आपके दांत चेक होते हैं। उसके बाद में फिर आपकी चेस्ट वगैरह की बात करें तो चेस्ट का आपके लिए एक्सरे किया जाता है। एक्सरे के अंदर आपका देखा जाता है चेस्ट के अंदर किसी प्रकार की दिक्कत तो नहीं होती है। अब ये करने के बाद में फिर आपकी जैसे हार्ट बीट वगैरह भी चेक की जाती है। आपको थोड़ा सा साइड जंप वगैरह करवा के हार्ट बीट चेक होगी। इन सभी चीजों की चेकिंग की जाती है। उसके बाद फिर आपकी हाथों की अगर बात करें तो हाथों का जैसे मूवमेंट आपसे करवा के देख लिया जाता है कि किसी प्रकार की दिक्कत तो आपको नहीं आ रही है। इसके अलावा फिर आपका भाई कोहनी का एल्बो चेक किया जाता है, एल्बो एंगल चेक किया जाता है। इसके अलावा फिर अगर हम बात करें तो आपके हाथों की उंगली वगैरह चेक की जाती है, पसीना वसीना वगैरह आता है, इन सभी चीजों को चेक किया जाता है। ये सभी चीजें हाथों की हो जाती हैं। उसके बाद में फिर नीचे अगर हम आ जाते हैं, फिर आपका भाई कपड़े उतार के फिर बिल्कुल आपको नीचे का जो आपका प्राइवेट पार्ट्स होते हैं वो चेक होते हैं। आपको किसी प्रकार की जैसे पाइल्स वगैरह की दिक्कत तो नहीं होती, तो कपड़े उतार के टॉर्च वगैरह लगा के डॉक्टर के द्वारा पाइल्स की प्रॉब्लम देखी जाती है। फिर आपका वेनिस वगैरह चेक किया जाता है कि वेनिस के अंदर किसी प्रकार की जैसे हाइड्रोसिल वगैरह, वेरिसोल वगैरह की प्रॉब्लम्स होती है, वो सभी चीजें आपकी इसके अंदर चेक होती हैं। उसके बाद में फिर आपकी चेकिंग बात करते फिर आपके पैर चेक किए जाते हैं। पैरों के अंदर कई प्रकार के टेस्ट होते हैं, आपको पता होगा भाई, फ्लैट फुट हो गया, आपका कैरी एंगल हो गया। इसके अलावा आपका फ्लैट फुट हो जाता तो मैंने बता ही दिया, आपका कैरी एंगल हो गया। और इसके बाद आपका जो जो पैरों की जो भी प्रॉब्लम्स होती है, आपके पैरों की उंगली वगैरह होगी वो भी चेक की जाती है। किसी की भाई टूट फूट जाती है, कट पट जाती है, किसी कई बच्चों को प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, वो सभी चीजें भी आपकी इसके अंदर चेक की जाती हैं। बाकी आपका एंगल वगैरह हो गया पैरों का, सभी चीजें आपकी हो गई चेक। अब इसके बाद में फिर आपका
हाइट, वेट और चेस्ट, ये चीजें भी आपकी मेडिकल के दौरान चेक हो जाती है। क्योंकि अगर वेट आपका कम है, आपकी स्केल के अनुसार, हाइट के अनुसार या ज्यादा है, तो वो भी आपको प्रॉब्लम करता है। कम और ज्यादा दोनों में आपको प्रॉब्लम होती है। थोड़ा बहुत 19-20 चल जाता है तो चला देता है डॉक्टर। बाकी अगर ज्यादा आपको वजन आपका ज्यादा है आपकी स्केल से या फिर कम है, दोनों में फिर आपको दिक्कत होती है हाइट वेट चेस्ट के अंदर। इसके अलावा फिर आपका होता है ब्लड टेस्ट। अब ब्लड टेस्ट के अंदर फिर आपको जो जो कई प्रकार के टेस्ट होते हैं उसके अंदर आपका जैसे हीमोग्लोबिन चेक हो जाता है। तो कई प्रकार के जैसे ब्लड के अंदर जो टेस्ट होते हैं वो सभी आपका टेस्ट, फिर उसका यूरिन टेस्ट होता है, शुगर वगैरह टेस्ट करने फिर आपका यूरिन भी चेक किया जाता है। और इसके अलावा बात करें तो हम ईसीजी आपकी की जाती है। एक्सरे मैंने पहले बता दिया, एक्सरे भी आपका किया जाता है। तो मोटा मोटा यही सब चीजें होती है। बाकी टोटल भाई छोटे हर चीज पार्ट के अंदर कोई ना कोई जैसे प्रॉब्लम्स जो बीमारी होती है वो डॉक्टर को पकड़ाती है। ब्लड में आपके कई प्रकार के टेस्ट होते हैं, यूरिन में भी कई प्रकार के होते हैं। तो ये सभी जो चीजें होती हैं ये भी डॉक्टर जो आपका जब टेस्ट होता है जहाँ पे वो सभी चीजें लिख के देता है, सभी का सेम ही होता है। एक्सरे मैंने पहले बता दिया था, अभी चेस्ट के लिए आपका एक्सरे किया जाता है। कभी अगर किसी प्रकार का डाउट हो जाता है, कई जगह के ऊपर अल्ट्रासाउंड भी कर लिया जाता है। बाकी अल्ट्रासाउंड कभी होता है, कहीं पे नहीं भी होता है। लेकिन अगर मेडिकल में देखें तो आपका अल्ट्रासाउंड भी होने की संभावना होती है। इसके अलावा पैरों के अंदर आपको जैसे खड़े खड़े पसीना वगैरह आता है, इन सभी चीजों की चीजें चेक की जाती हैं। तो ये सभी चीजें जो आती है आपको एडी से लेके पंजे तक, हो सकता है कोई एक आध पार्ट मेरे से छूट गया हो, लेकिन लगभग ये सभी चीजें जो आपकी होती हैं प्राइवेट पार्ट का मैंने आपको बताया दिया। आपको प्राइवेट पार्ट जब चेक करते हैं तो आपसे जैसे किसी प्रकार की एक्सरसाइज वगैरह करवा के फिर आपको खांसने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, पेनिस का अप डाउन वगैरह ये सब चीजें चेक की जाती हैं। और वोरोसिल वगैरह जो प्रॉब्लम, हाइड्रोसिल वगैरह की प्रॉब्लम्स होती है वो मैंने बताया दिया है। और पाइल्स वगैरह की चेक किया जाता है। ये फिर से जो आपकी हो जाती है इसके अंदर। बाकी अगर आपको छोटी मोटी किसी प्रकार की ऐसी कोई प्रॉब्लम्स है जो आपकी ठीक हो सकती है, जैसे कोई दांत में कोई प्रॉब्लम आपकी, तो आप अच्छे डेंटिस्ट से संपर्क करेंगे तो दांत का आपका बढ़िया ट्रीटमेंट कर देता है, पता भी नहीं चलेगा। अगर आप करवाना चाहते हैं करवा सकते हैं। कान को अगर आपका जैसे कान में मैल वगैरह है, ज्यादा दिक्कत है, तो आप मतलब किसी ऐसे झोले छाप से न करवाइए, किसी अच्छे जो आपका स्पेशलिस्ट होता है, ईएनटी स्पेशलिस्ट होता है, उससे दिखा के फिर आपके कान में अगर मैल वगैरह है तो निकलवा सकते हैं। आप चेक जरूर करवा ले कान के अंदर किसी प्रकार का मैल वगैरह तो नहीं। उसके अलावा अपने जो प्राइवेट पार्ट्स होते हैं अननेसेसरी, जैसे अपने भाई बाल हो गए नीचे के हो जाते हैं, और मतलब जितने भी बाल होते हैं आपके अननेसेसरी, उन सभी की साफ सफाई करके आपको जानी है। दांतों की अगर आपके अंदर किसी प्रकार का मैंने बताया भी नशा वगैरह करते हैं, दांतों में पीलापन वगैरह या कोई और प्रॉब्लम है दांतों की, तो वो साफ सफाई आप करके जा सकते हैं। दाढ़ी वगैरह बड़ी बड़ी रखते हैं तो कोई डॉक्टर इसी से चिढ़ जाते हैं, तो अपने अगर इतनी इंपॉर्टेंट नहीं आपके लिए तो बढ़िया सेविंग वेविंग करके बढ़िया साफ सुथरे जाने में बेस्ट आपके लिए रहेगा। बाकी बेस्ट ऑफ लक है। हम दुआ करेंगे कि भाई आपने जो यहाँ तक पहुंचे, स्टेज तक पहुंचते तो आपका मेडिकल भी अच्छे से गुजरे और आप मेडिकल में पास हो जाएं, और बाकी जो भी नेक्स्ट प्रोसेस लास्ट फाइनल लिस्ट तक आपका नाम आ जाए और आप सिलेक्ट होकर एसएसबी की सेवा में और देश सेवा में अपना योगदान सुनिश्चित करें। और आज का वीडियो का टॉपिक बस यही था। बाकी अगर कोई पॉइंट छूट गया हो तो कमेंट करके जरूर बताना, ताकि और बच्चे जो देखे कमेंट में उनको समझ में आ जाए। और बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, ताकि दूसरों को भी इसके संबंध में जानकारी मिल जाए। आज का वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद।